जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का 34वां दोहा और चौपाइयों को भी सुनाएंगे और अर्थ भी सुनाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। कपिपति बेग बुलाए आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छयुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावनहि सोई। चला कटक को बरन पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिक करही। तो यहाँ से छंद है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी तर्ज बदल जाती है। चिक करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नागर किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोट कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गावही। सही सकन भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रष्ट कठोर, सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। तो अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगल से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका दर्शन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही उनके शस्त्र हैं। वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों का गान कर रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं कह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हैं। लकीर से खींचते हुए वे
कैसा शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज से सजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपानिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको 35वां दोहा और चौपाइयों को भी।